हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज परसेंटेज की अगली क्लास है और टाइप भी दूसरा है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संख्या के में 10% की वृद्धि कर दी जाए और 10% की कमी कर दी जाए तो अंतिम रूप से उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी, ये पूछा है। तो हम देखते हैं, मानेंगे हम संख्या कौन सी है। पहले मानेंगे संख्या हम 100, बेसिक से कर रहे हैं। तो फिर 100 में क्या कह रहा है कि 10% की वृद्धि कर दी गई है, 10% की वृद्धि कर दी गई है। फिर क्या बोला है कि उसमें 10% की कमी भी कर दी गई है, 10% की कमी भी कर दी गई है। तो संख्या अंतिम रूप से क्या होगी? ये 100 से 100 गया, ये 0 से 0, ये 0 से 0, तो 11 नवा 99। तो संख्या पहले थी 100, अब हो गई 99। तो क्या हुआ? 1% की कमी हो रही है, 1% की कमी हो रही है। ये हो गया बेसिक, लेकिन हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ओके, और शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ओके, इसी फार्मूले से ऐसे टाइप के क्वेश्चन लग जाएंगे। तो क्या बोला है? किसी संख्या में 10% की वृद्धि, तो x में 10% की वृद्धि और 10% की कमी। 10% कमी जो बोल रहा है तो उसे ऋणात्मक मिलेंगे, कमी जो बोला उसे ऋणात्मक मिलेंगे। 10% की कमी और अंतिम रूप से तो एक्स वाई प्लस माइनस, देखिए ये धनात्मक है ऋणात्मक है, प्लस माइनस का हमेशा ऋणात्मक चिन्ह होगा। तो 10 गुणित 10, 10 धाइम 100 बटा 100। ये 10 से 10 गया, ये 0 से 0 गया, बचा क्या? -1%। तो हो गया है 10% की कमी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी तरह का है। किसी व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी कर दिया गया, तदुपरांत उसे कम हुए वेतन में 25% बढ़ा दिया जाए, तो प्रारंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन क्या होगा? तो देखिए, किसी संख्या में अब शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ओके, तो क्या बोला है? एक वेतन में 25% की कमी कर दी गई है, 25% की कमी कर दी गई है वेतन में, तो -25 प्लस क्या बोला है? फिर 25% की वृद्धि कर दी गई है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस एक्स ओ 25 × 25 बटा 100। तो 25 से 25 गया, ये हो गया 625 माइनस 625 बटा 100। तो ये हो जाएगा 6.25% की कमी हो गई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन लग जाएंगे। आंसर ये हो गया बी वाला, 6.25% की कमी। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक सिनेमा घर में सीटों की प्रसिद्धता में वृद्धि की गई है, 25% की वृद्धि की गई है, और एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई है, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ओके, 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, फिर क्या रहा? टिकट में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, और प्लस हो जाएगा, ये दोनों दोनों बढ़ रहे हैं तो इसलिए प्लस, और 25 दही हम 250, 250 बट्टा 100, ये कट गया, ये बचा 25 × 10 = 35, 35 प्लस 2.5 बराबर 35 प्लस 2 37.5। ये हो जाएगा आंसर उसका। कितने फीसद की वृद्धि हुई? 37.5 की वृद्धि हुई उसके वेतन में, मतलब उसके आय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अलग टाइप हो गया क्वेश्चन, टाइप 2। इसी तरह का क्वेश्चन लेकिन अलग क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब हम आयत देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर एल बी। इसे पहले बेसिक से कर लेते हैं, बेसिक से कर लेते हैं। तो एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर L × B। तो मान लो पहले एरिया, मान लो पहले लंबाई थी 100 सेंटीमीटर, गुड़े चौड़ाई भी 100 सेंटीमीटर, है ना, चौड़ाई भी 100 थी, तो ये हो जाएगा 10,000। लेकिन फिर क्या बोला है कि आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो गई है, 20% की वृद्धि, तो 120
लंबाई में 120 और ये चौड़ाई में 120, तो 12 12 एम 144, 144 प्लस डबल जीरो। तो क्या बोला है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये जीरो से जीरो हटा दो, जीरो जीरो हटा दो, ये 100 था 144 हो गया, तो 44% की वृद्धि हो गई है, 44% की वृद्धि हो गई है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, इसे करना है फॉर्मूले से ही, एक्स प्लस वाई बाई 100। ओके, देखिए 20 प्लस 20 प्लस 20 हम 400 बाई 100, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कट जाएगा, 20 20 40 44, 44% की वृद्धि हो गई। आंसर, इसे इस तरह करना है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का अगला क्वेश्चन है। क्या बोला है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त की त्रिज्या, एरिया क्या होता है, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। तो बोला है त्रिज्या में 50% की वृद्धि, तो फॉर्मूला लगाएंगे 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50, तो 2500 बाई 100, ये दो डबल जीरो कट जाएगा, ये 50 प्लस 100 प्लस 125% की वृद्धि। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे फॉर्मूले से ही लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही फॉर्मूले से लगाएंगे क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखिए, कहा क्या गया है, एक वर्ग की भुजा में k% की वृद्धि कर होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69 की वृद्धि हो जाती है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसे हम बेसिक से करेंगे, या ऑप्शन से कर लेंगे, या बेसिक से कर लेंगे। ओके, तो मान लेंगे पहले भुजा की लंबाई है 100, भुजा है 100, तो 100 भुजा है, उसमें क्या बोला है k% की वृद्धि, तो 100 प्लस k बाई 100, k% की वृद्धि गुणे, ये हो जाएगा, एरिया क्या होता है इसका, भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ये वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, तो 100 प्लस के बाई 100, तो बराबर हो जाएगा 69% की वृद्धि और इसके क्षेत्रफल में, तो 100 पहले था और 69 की वृद्धि, तो 169 हो जाएगा। अब देखिए जिस 100 से ये 100 गया, तो ये हो जाएगा 100 प्लस के का होल स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 169, तो ये हो जाएगा 100 प्लस के का होल स्क्वायर बराबर 16900। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो स्क्वायर है इसे अंडर रूट में बदल देंगे, तो 100 प्लस के इक्वल टू अंडर रूट 16900, तो 100 प्लस के इक्वल टू 169 का हो जाएगा 130 हो जाएगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि हो जाएगा, उसमें आ जाएगा 30% की वृद्धि, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसे हम ऑप्शन से कर लेते हैं, ऑप्शन से देखें करेंगे तो क्या कहते हैं, हम मान लेते हैं ऑप्शन है 30, तो 30 प्लस 3 तरीका 900 बाई 100, ये हो जाएगा 60 प्लस 69% की वृद्धि। हमें GTO कर लेना चाहिए, GTO, गो थ्रू ऑप्शन, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप आ जाएगा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप आ गया, अगला टाइप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कर दे ताकि खर्चा पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 किग्रा थी। तो इसका फॉर्मूला है, देखिए, मूल्य गुणे खपत बराबर कुल खर्च। तो मूल्य देखिए क्या कह रहा है, मूल्य मान लीजिए पहले 100 था और पहले खपत थी क्या 33, पहले खपत 33 दिया है तो 33, तो कुल खर्च हो जाएगा 3300 रुपये।
लेकिन क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई है। तो कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कर दे, तो कितना खपत को कितना कर दे हमें पता नहीं है, कि खर्चा पर कोई प्रभाव न पड़े, खर्चा यही रहे 3300 ही रुपये रहे। तो x बराबर 3300 बाई 110, ये जीरो से जीरो गया, 11 से 11 तियाँ 33, x बराबर 30, 30 के जी कर देंगे हम, 3 के जी हम घटा देंगे। ओके, ये आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही करना है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई। अब मान लो चीनी का मूल्य है, चीनी के मूल्य में 20% कमी कर दी गई है। फॉर्मूला देख लीजिए, मूल्य गुणे खपत बराबर कुल खर्च, कुल खर्च हो जाएगा। तो मूल्य मान लीजिए पहले 100 था, कमी कर दे। कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कर दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 40 की थी। तो मतलब पहले खपत 40 के जी थी, तो हो जाएगा कुल खर्च 4000 रुपया। लेकिन क्या बोला 20% कमी हो गई है, ये 80 हो गया। तो खपत को कितना कर दें कि खर्चा पे कोई परिवर्तन ना हो, 4000 ही हो जाएगा, खर्चा 4000 रहे। तो x बराबर 4000 बटा 80, ये कट जाएगा, 8 से 8 पंजे 40, x बराबर 50 के जी कर देंगे। 50 के जी मतलब 10 के जी हम इंक्रीज़ करेंगे, 10 के जी हम इंक्रीज़ कर देंगे कमी होने पे मूल्य। तो आगे देखते हैं हम अगले सवाल अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एसएससी जीडी वाले लड़के जितने भी हैं जुड़ जाएं हमारे साथ। परीक्षा आने वाले, फॉर्म आने वाला है नवंबर में एसएससी जीडी के लिए, जीडी हेतु। थैंक यू।